नमस्कार मित्रों, कक्षा 10 व्रत की परिधि एवं क्षेत्रफल के दूसरे भाग के साथ आपके सामने हाजिर हूँ मैं। पहले भाग में हमने व्रत की त्रिज्या, व्रत का व्यास, व्रत का एक चक्कर, इसके बारे में कुछ प्रश्न और उसके सूत्र देखे थे। अब हम शुरू करते हैं इसके आगे उन्नत प्रश्नों की ओर। तो अब हम इस कड़ी में पढ़ेंगे कि त्रिज्य खंड क्या है। तो पहले हम त्रिज्य खंड को समझ लें। त्रिज्य खंड, अगर ये व्रत है तो ये केंद्र है व्रत का O। केंद्र से अगर दो त्रिज्याएं निकले और एक चाप हो, तो दो त्रिज्याओं और एक चाप से जो घिरी आकृति है वो होती है त्रिज्य खंड। और ये अगर कोण थीटा बनाती है तो हम जानते हैं, तो इसका क्षेत्रफल अगर हमें निकालना है, इसकी लंबाई निकालें पहले, इस चाप की लंबाई क्या है। तो हम जानते हैं कि जो अर्धव्रत होता है वो व्रत का, उसकी परिधि व्रत की आधी होती है। और कोण कितना बनाता है अर्धव्रत? ये बनाता है 180 डिग्री। तो 180 डिग्री कोण बनाता है और परिधि व्रत की आधी है, यानी 2 पाई आर की आधी। 2 पाई आर की आधी कितनी होती है? 2। तो कितना जाएगी? पाई आर। तो 180 डिग्री बनाने में चाप की लंबाई कितनी होती है? पाई आर। और अगर 1 डिग्री बनाना हो, केंद्र पर अंतरित कोण 1 डिग्री हो, तो चाप की लंबाई कितनी जाएगी? पाई आर अपॉन 180। और अगर केंद्र पर थीटा कोण हो तो थीटा को इकाई के मान से गुणा कर देंगे। तो इस तरह से त्रिज्य खंड के चाप की लंबाई हमारे पास आती है पाई आर थीटा अपॉन 180 डिग्री। तो ये हमने सूत्र निकाला हुआ है, यहाँ पे लिख दिया पाई आर थीटा अपॉन 180। अगर आप चाहें तो इनको 2 से ऊपर 2 से नीचे गुणा करके भी लिखते हैं। तो 180 का दुगना कितना जाएगा? 360 और 2 पाई आर थीटा जाएगा। तो ये भी कई जगह ये भी लिखा होता सूत्र। तो ठीक है, ये पहला सूत्र हमारे पास, ये चाप की लंबाई L का सूत्र है। और अगर इसके क्षेत्रफल को देखें कि इस जो ये एरिया है, इस दो त्रिज्याओं और इसके चाप द्वारा जो ये घिरा हुआ क्षेत्र है, इसका अगर हम क्षेत्रफल एरिया निकालना चाहें तो उसका सूत्र होता है व्रत का क्षेत्रफल जो है पाई आर स्क्वायर, उसमें वही थीटा और कुल एरिया कुल कोण कितना बनता है? 360, इसलिए 360 का भाग लगाते हैं। तो ये व्रत का त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, जिसमें केंद्र पर अंतरित कोण थीटा है, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। इस A में यदि L का भाग लगा दें, तो A में यदि L का भाग लगा दें तो ये अपॉन में आ जाएगा पाई आर थीटा अपॉन 180। और एक चीज़ आप जानते हैं कि भाजक के नीचे जो भी भिन्न होती है, अगर उसको गुणा करना हो तो उसको उल्टा कर देंगे, जो हर है वो अंश में आ जाएगा और अंश हर में, और वो गुणा हो जाएगी। जैसे गुणा कर देते हैं अपन लोग, तो ये 180 ऊपर आ जाएगा और पाई आर थीटा नीचे। यहाँ क्या हुआ? 0 से 0 कट गया, 18 एकम 18, 18 दूना 36। तो और अब ये थीटा से थीटा कट गया, पाई से पाई कट गया, एक आर से एक आर कट गया। ऊपर आर बचा है, नीचे 2 बचा है। ये L किस में है? भाग में, तो L गुणा हो जाएगा। तो A बराबर 1/2 इंटू L इंटू आर। ये हो गया त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। त्रिज्य खंड का चाप की लंबाई, उसका क्षेत्रफल, उसके 2 सूत्र हैं। ये दोनों सूत्र कब काम में लेने हैं थोड़ा समझ लें। जब हमें केंद्र पर अंतरित कोण और त्रिज्या का मान ज्ञात हो, तब आप ये लगाएंगे ऊपर वाला सूत्र थीटा वाला। और जब चाप की लंबाई और त्रिज्या का मान ज्ञात हो तो हम नीचे वाला सूत्र लगा के सरलता से हल कर लेंगे। तो ये त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। आगे देखते हैं, हम अगर घड़ी को लेवें पहले, तो आप जानते हैं घड़ी में ऊपर बजती है 12, इधर 3, इधर 6, इधर 9। घड़ी में मिनट की जो सुई होती है बड़ी वाली, वो बड़ी सुई अगर यहाँ से चलती है और यहाँ तक पहुँचती है तो कुल कोण कितना बन गया? 90 डिग्री। समय कितना लिया इसने? 15 मिनट, क्योंकि 1 पर 5, 2 पर 1 पर 5 मिनट और 2 पर 10 मिनट और 3 पर अगर सुई आती है मिनट की सुई तो 15 मिनट होते हैं। तो हम क्या करेंगे इसका 15 मिनट, मिनट की सुई की बात कर रहे हैं हम लोग। तो मिनट की सुई में जो 15 मिनट है वो किसके बराबर होते हैं? कितने डिग्री कोण बनाते हैं? 90 डिग्री का।
तो मिनट की सुई 1 मिनट में कितना बनाएगी? केंद्र पर अंतरित कोण 90 बटे हुए 15 बार लगा दें, कितना जाएगा? 6 डिग्री। तो मिनट की सुई 1 मिनट में कौन बनाती है? 6 डिग्री का। और घंटे की सुई होती तो यहाँ जो छोटी सुई है वो 12 से 1 पे आती तो 1 घंटा, 2 पे आती है 2 घंटे, और 3 पे आती है तो 3 घंटे। 1 घंटे में 60 मिनट, तो 3 घंटे में कितने मिनट? 60 × 3 यानी कितना? 180 मिनट। तो ये जो 15 मिनट है उसकी जगह कितना आता घंटे की सुई में? घंटे की सुई में कितना आएगा? 180। तो 180 मिनट बराबर कितना? 90 डिग्री। 1 मिनट में कितना कोण बनाएगी घंटे की सुई? 1 मिनट में कोण बनाएगी 90 भाजक 180। तो घंटे की सुई द्वारा 1 मिनट में केंद्र पर अंतरित कोण हुआ 9 एकम 9, 9 दूनी 18, आधा डिग्री। ये मान हमको याद कर लेने, तो परीक्षा में पूछा है घंटे की सुई द्वारा 10 मिनट में बनाएगा कोण कितना है, तो 10 से गुणा कर देंगे आधे को, 1/2 को, और 1/2 गुणा करेंगे मतलब आधा हो जाएगा। 10 का आधा कितना? 5। अब हम देख लें मिनट की सुई 1 मिनट में कोण बनाती है 6 डिग्री, घंटे की सुई 1 मिनट में कोण बनाती है आधा डिग्री। ये लिख लिया हमने। अब आते हैं वृत्तखंड की तरफ। वृत्तखंड, त्रिज्यखंड। त्रिज्यखंड में 2 त्रिज्याएं हैं, वृत्तखंड में वृत्त के 2 खंड हैं, और उस वृत्त के खंड करता कौन है? ऐसी रेखा जो परिधि के 2 बिंदुओं को मिलाती है। तो ऐसी रेखा जो परिधि के 2 बिंदुओं को मिलाती है वो कहलाती है जीवा। तो इस वृत्तखंड में 2 हिस्से हो गए, एक तो जीवा होगी और इसका चाप हो गया। जीवा और चाप से घिरी आकृति वृत्तखंड कहलाती है। जीवा त्रिज्याओं 2 त्रिज्याओं और चाप से घिरी आकृति त्रिज्यखंड कहलाती है। तो यहाँ पर जीवा है, और यदि ये जीवा केंद्र से गुजरे तो वो व्यास कहलाती है। तो ये जो केंद्र से गुजरने वाली जीवा है सबसे बड़ी होती है, तो व्यास सबसे बड़ी जीवा होती है, और व्यास केंद्र पर 180 डिग्री का कोण बनाती है। ठीक है ना। अगर इसका सूत्र भी हम निकालने का प्रयास करें तो वही वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? πr²। तो ये जो त्रिज्यखंड है, अगर 2 त्रिज्याएं बनाएं और ये चाप बनाए तो ये क्या बन गया? एक त्रिज्यखंड। और ये है हमारा, अगर इस त्रिज्यखंड को इससे को नहीं ले तो ये है लघु वृत्तखंड। तो त्रिज्यखंड में से ये त्रिभुज ही तो माइनस करना है हमको, त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से ये त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस करना है। तो ये त्रिकोणमिति सूत्र से ये थीटा पूरा मान है तो थीटा का आधा हो जाएगा इधर, ये हो जाएगा कर्ण, ये हो जाएगा लंब, थीटा के सामने लंब होता। तो ये सूत्र द्वारा निकाल सकते हैं हम लोग, है ना। तो सूत्र द्वारा क्या निकालेंगे? त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में इस त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे। तो यह आ जाएगा त्रिज्यखंड क्षेत्रफल πr² थीटा अपॉन 360, और इस त्रिभुज का क्षेत्रफल r² साइन थीटा अपॉन 2। तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल πr² थीटा बटे 360 माइनस r² बटे हुए 2 साइन थीटा। अच्छा, ये लघु और दीर्घ इस चीज़ को भी समझना जरूरी है कि परीक्षा में कई बार ऐसा आता है कि कोण थीटा दे रखा आपको 210 डिग्री, और थीटा ये 210 डिग्री दे रखा है और आपसे कहे कि लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालो या लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, तो क्या करेंगे? देखिए कोण, एक चीज समझ रहे हैं कि कोण अगर 180 डिग्री से छोटा है तो वो लघु है। ये जो कोण है ना, ये 180 डिग्री को छोटा है तो लघु है, और इसके दूसरी तरफ बड़ा कोण 180 से बड़ा है तो वो दीर्घ है। तो अगर किसी चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण 180 डिग्री से कम हो तो वो लघु वृत्तखंड है, और उसी चाप और किसी चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण 180 डिग्री से अधिक है तो वो दीर्घ है। मतलब कोण तो हमें दिया गया है दीर्घ का और पूछ रहे हैं लघु, तो इसका सीधा सा सरल तरीका है कि आप इसको लघु वृत्तखंड या त्रिज्यखंड का कोण बना लें। कैसे बनाएं? 360 में माइनस करके। तो कोण अगर 180 से बड़ा दे रखा है और हमको लघु पूछा है तो फिर हम लघु
त्रिज्य खंड या दीर्घखंड, त्रिज्य खंड या वृत्तखंड द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण थीटा हो जाएगा 360 माइनस 210, कितना 150। अब ये 180 से कम आ चुका है। अब इस कोण का मान रखेंगे तो अपना उत्तर आ जाएगा। तो इस तरह से हम जब लघु देकर सवाल को समझें, कोण क्या दिया हुआ है और शब्द क्या दिया हुआ है, पूछ क्या रहा हूँ, थोड़ा ध्यान रखें, टेक्निकल सवाल आते हैं कई बार। तो इस तरह से ये कोण है। अच्छा, इस वृत्त का अगर आधा कर दूं मैं, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर, और मेरे को आधे भाग का क्षेत्रफल निकालना तो आधा कर दूंगा मैं, तो ये जाएगा पाई आर स्क्वायर बटे हुए 2। और अगर मैं वृत्त के बराबर 4 हिस्से कर दूं, मतलब 360 डिग्री के 4 हिस्से कर दिए बराबर, तो 90 डिग्री कोण आएगा, तो यहाँ 90 डिग्री आ जाएगा। और अगर आप इस त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल में 90 डिग्री रखोगे यहाँ पे, तो 90 से 360 कट जाएंगे 4 बार। और वैसे भी वृत्त का चौथाई हिस्सा क्या हो जाएगा, वृत्त का चौथाई हिस्सा, वृत्त में चौथाई हिस्सा 4 का भाग लगा दो, वो होता है चतुर्थांश। तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर बटे हुए 4। ये तो हमने इनके सूत्रों को समझने का प्रयास किया। और ये होते क्या है वास्तव में, जैसे वृत्तखंड है तो वृत्तखंड होता क्या है, उसकी परिभाषा क्या है, हम समझें। कई बार चित्र देते हैं, चित्र दे दिया आपको यूँ, और आपसे कहे इसका क्षेत्रफल निकालो, है ना, कुछ भी दे दिया, 60 डिग्री दे दिया, और त्रिज्या का आर का मान 7 सेंटीमीटर दे दिया। तो अब आपको ये पता है कि ये त्रिज्य खंड है, तभी तो सूत्र लगाओगे आप। तो 2 त्रिज्याएँ हैं, चाप है तो त्रिज्य खंड, और एक जीवा है तो हम क्या कर देंगे उसको वृत्तखंड। कोण अगर 180 से कम है तो लघु वृत्तखंड, 180 डिग्री से ज़्यादा है वृत्त पर अंतरित कोण, केंद्र पर अंतरित कोण, तो वो दीर्घ। इस हिसाब से हम सूत्रों का प्रयोग, सूत्र समझें, उसके बाद ही हम सवाल को सही कर पाएंगे। तो अब हम देखते हैं आगे इसके आधारित प्रश्न। तो पहला प्रश्न अपन लेते हैं, ये लेते हैं हम वर्तमान में, इसमें हम तीनों चीज़ें निकालने का प्रयास करते हैं, उसके बाद इस पर आधारित और जो विभिन्न उन्नत प्रश्न हैं उसको भी हल करेंगे। तो 15.2 सवाल नंबर 4, ये 15.2 सवाल नंबर 4 सवाल दिया हुआ है, त्रिज्या 121 सेमी वाले वृत्त का चाप केंद्र पर 60 डिग्री कोण अंतरित करता है, ज्ञात कीजिए चाप की लंबाई, चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल। त्रिज्या दे रखी है, यहाँ 121 लिखा हुआ जबकि है 21, त्रिज्या आर, रेडियस कितनी है 21 सेंटीमीटर। कोण, वृत्त का चाप केंद्र पर कितना कोण अंतरित कर रहा है, केंद्र पर अंतरित कोण, केंद्र पर अंतरित कोण थीटा कितना है 60 डिग्री, थीटा बराबर 60 डिग्री। अब हमें क्या निकालना है, पहला चाप की लंबाई, तो थीटा दे रखा है ना, तो चाप की लंबाई सूत्र हमारे पास है, लगा दें। पहला चाप की लंबाई L बराबर पाई आर थीटा अपॉन 180। तो अगर सूत्र याद है तो गणित में काफ़ी समस्या हल हो जाती है। तो L बराबर पाई 22/7 नीचे आएगा, त्रिज्या कितना है 21, कोण कितना है 60 इंटू 180, 0 से 0 कट गया, 6 एकम 6, 6 3 18, 3 एकम 3, 3 7 21, और 7 से 7 कट गया। अब क्या बचा ऊपर 22, केवल 22 एकम 22, तो L बराबर 22 सेंटीमीटर, ये चाप की लंबाई आ गई। आगे देखें और क्या निकालना है, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, तो ये भी निकाल लेते हैं। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। ये कब लगाते हैं, जब थीटा है आर है, तो थीटा आर दोनों है लगा सकते हैं, पर चूंकि हमारे पास एल भी आ चुकी है तो इसका दूसरा सूत्र लगा देते हैं, वो ज़्यादा सरल रहेगा हमारे पास। वो है
1/2 इंटू एल इंटू आर। एल कितना है 22, आर कितना है 21। तो 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 एकम 2 11। 11 को गुणा कर लेंगे 21 से तो उत्तर आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो इस तरह से हम उत्तर निकाल लेंगे। 11 को 21 से गुणा कर लें तो ये 21 इंटू 11, तो 1 से गुणा करेंगे तो 21 ही आएगा, फिर 1 से, फिर 21, 1 3 2, 231 कितना आ गया बराबर 231 सेंटीमीटर स्क्वायर या वर्ग सेंटीमीटर। अब हम आगे देखते हैं, इसका तीसरा सूत्र है संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल। वृत्तखंड कौन सा है, चूंकि कोण 60 डिग्री का है इसलिए लघु वृत्तखंड है। तो अब तीसरा, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, वृत्तखंड का क्षेत्रफल सूत्र ध्यान है हमको, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। ये त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल है माइनस आर स्क्वायर साइन थीटा अपॉन 2। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल हम निकाल चुके हैं, कितना आ गया 231। तो यहाँ हम सीधा लिख देंगे, वापस गणना नहीं करेंगे, समय का बचाएंगे हम लोग। 231 आर स्क्वायर यानी आर को 2 बार गुणा करना है, 21 इंटू 21 साइन कितना थीटा, थीटा 60 डिग्री है, नीचे कितना है 2। 21 को 21 से गुणा कर लें तो ये 231 तो हम बाद में काम में लेंगे, माइनस क्या करना है 21 21 441, 21 से 21 से गुणा करेंगे ये आएगा। और साइन 60 का मान त्रिकोणमिति सारणी से अभी निकाल लें, जब पढ़ाएंगे तो समझाएंगे क्या सारणी बनती है। साइन 60 √3/2 और ये 2 नीचे है, तो ये √3 का मान हमको ध्यान रखना है। √3 का मान हम क्या रखते हैं, √3 का मान होता है 1.732। यहाँ तक लेते हैं, कई जो गणनाकार है, जो गणना करने वाले हैं वो 1.73 तक लेते हैं और कई गणनाकार 1.7 तक ही लेते हैं, पर हमें एग्जैक्ट निकालना तो 1.732 तक निकालें। अब इसको हम देखते हैं कैसे निकालेंगे। तो यहाँ हम गुणा कर लिया 231, 2 दूनी कितना हो गया ये 4 और ये कितना है 1.732। 4 से काट लें, पहले काट लें तक केवल गुणा करना पड़ेगा। 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 एकम 4, बचा 1, जिसमें भाग नहीं जा रहा है तो भाग टूटेगा। पॉइंट 1 के आगे 0 लगा 10, 4 दूनी 8, बच गया 2, 1 0 की छूट है तो 20, 4 पंजे 20, 110.25। तो करना क्या है हमको 110.25, 110.25 को 1.732 से गुणा करना है। अब इस पॉइंट के बाद 110 में कितनी है, पॉइंट के बाद 2 संख्याएं हैं और यहाँ पॉइंट के बाद 3 संख्याएं। हम गुणा करेंगे तो पॉइंट को हटा लेते हैं, ये 2 संख्याएं और 3 संख्याएं कितनी है कुल, 3 और 2 5, 5 संख्याएं छोड़ के लगा देंगे ताकि हमारी गणनाएं आसानी से हो जाए। तो पॉइंट को भी भूल जाए, पहले गुणा कर लेते हैं। तो गुणा आप देख लें, इधर गुणा करा हुआ है 110.25 और 1.732 को पॉइंट हटा दी 1732 गुणा किया। पहले 2 से गुणा करा इसको, 2 5 10 हासिल का 1, 2 दूनी 4 और 1 5, 2 0 0, 2 एकम 2, 2 एकम 2, फिर 3 पंजे 15 का 5 हासिल का 1, 3 दूनी 6 1 7, 3 0 0, 3 एकम 3 और 3 एकम 3, फिर 7 है, 7 पंजे 35 का 5 का 3, 7 दूनी 14 3 17 का 7 का 1, 7 0 0 1 का 1, 7 एकम 7 और 7 एकम 7, फिर ये 1 से गुणा हो रही है तो यही संख्या हमने वापस लिख दी। जोड़ा इसको 0 का 0, 5 5 2 शुभ हासिल का 1, 7 1 8 और 5 13 3 हासिल का 1, 2 1 3, 7 3 10 5 15 हासिल का 1, 3 3 6 1 7 2 9, 7 3 10 की शुभ हासिल का 1, 7 1 8 1 9 और 1 का 1। अब चूंकि हमें 5 संख्या छोड़नी थी तो 5 संख्या गिनेंगे 1 2 3 4 5, तो 190.953। तो यहाँ आ गया हमारे पास 190.953। इसको माइनस कर लिया, ये माइनस भी देख लें आप, यहाँ हम लिख देता हूँ मैं 231 माइनस 190.953। अब ये माइनस करा हुआ है यहाँ पे,
तो चूंकि दशमलव के बाद नीचे 3 संख्याएं हैं, इसलिए इसको समान जमाने के लिए ऊपर भी दशमलव के बाद 3 जीरो लगा लिए। एक उदाहरण लिया, 10 में से 3 गया 7, 9 में से 5 गया 4, अब ये जीरो जो 9 हो जाएगी, 9 में 9 गया 0, अब ये 0 बच गया क्योंकि एक तो उधर गया, तो 0 में 0 गया 0, एक 3 कम पड़ रहा है, उदाहरण लिया 13 में से 9 गया 4, तो 40.047। तो ये उत्तर है 40.047 क्षेत्रफल है वर्ग सेंटीमीटर cm²। ये लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो हमने आज इसको त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई, त्रिज्यखंड, वृत्तखंड, मिनट की सुई, घंटे की सुई, चतुर्थांश का क्षेत्रफल, इन सब सूत्रों को देखा कैसे आया ये, और सूत्र हमें समझे और उसके बाद इन पर आधारित प्रश्नों का सवाल हल किया। कुछ और भी सवाल लेंगे इसमें से, अभी अभ्यास में से 15.2 में से, और उसके बाद फिर हम आगे चलेंगे। तो आपको इसके बाकी प्रश्नों का अभ्यास करना है, और आपको अच्छा लग रहा हो तो इसको आगे से आगे शेयर करें, सब्सक्राइब कर लें, ताकि तुरंत नया वीडियो आने पर इसको जानकारी मिल जाए। धन्यवाद। अगली कड़ी में फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद।